नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। आज हम जिस ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है महाभारत। और देखिए, हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि हजारों साल पुराना ग्रंथ, जिसे अक्सर क्या कहें बस एक युद्ध की कहानी मान लिया जाता है, वो असल में क्या है। बिल्कुल सही कहा। और इस गहराई में उतरने के लिए जो हमारा शुरुआती बिंदु है वो सबसे प्रामाणिक जगह है। कहाँ से? खुद महाभारत का अनुक्रमणिका पर्व। अच्छा, उसकी अपनी विषय सूची। हाँ, उसका अपना परिचय। और इसकी शुरुआती एक बहुत ही अद्भुत कहानी से होती है। महर्षि व्यास ने इस पूरे महाकाव्य को अपने मन में तो रच लिया था, पर उसे कागज पर उतारने वाला कोई चाहिए था। कोई असाधारण लेखक। कोई ऐसा जो उतनी ही तेजी से लिख सके जितनी तेजी से व्यास सोच रहे थे। जी, तो ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए गणेश जी का नाम सुझाया। बुद्धि के देवता। जी। लेकिन यहाँ बात इतनी सीधी नहीं थी। गणेश जी इस विशाल काम के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। हाँ, शर्त भी क्या? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं लिखूंगा, पर मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। सोचिए जरा, ये क्या शर्त थी? है ना? ये तो लगभग नामुमकिन है। ये तो किसी इंसान की सोचने की गति को चुनौती देने जैसा है। यही तो बात है। लेकिन व्यास जी का जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, पर मेरी भी एक जवाबी शर्त है। और वो शर्त क्या थी? आप बिना समझे एक भी श्लोक नहीं लिखेंगे। और यहीं पर ये एक साधारण लिखने भूलने की प्रक्रिया से ऊपर उठकर एक बौद्धिक साझेदारी बन जाती है। लेकिन क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं है? एक तरफ ज्ञान इतनी तेजी से आ रहा है कि उसे रोकना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ उसे पूरी तरह समझने पर इतना जोर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कोई अहंकार की लड़ाई नहीं थी। तो फिर क्या था ये? इस समझौते असल में ज्ञान के लिए एक क्वालिटी चेक जैसा था। व्यास ज्ञान के स्रोत हैं और गणेश उसके पहले समीक्षक यानी पीयर रिव्यूअर। अच्छा। व्यास जी जानते थे कि जब भी उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा, वो एक मुश्किल गूढ़ श्लोक रच देंगे, जिसे ग्रंथि कहा गया। बिल्कुल, वो एक तरह का बौद्धिक स्पीड ब्रेकर था। वाह। जब तक गणेश जी उस श्लोक के अर्थ की गहराइयों में उतरते, उसे समझते, तब तक व्यास जी को आगे के हजारों श्लोक सोचने का मौका मिल जाता। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि महान विचारों को सिर्फ कहना या लिखना काफी नहीं है। नहीं, ज्ञान देना और लेना दोनों ही सक्रिय प्रक्रियाएं हैं। उसे परखना, समझना और आत्मसात करना भी उतना ही जरूरी है। वाह। तो एक तरफ तो इसके बनने की कहानी ही इतनी गहरी है, लेकिन जो ग्रंथ बना उसका पैमाना कैसा था? क्या ये एक सीधी सादी कहानी है जिसे शुरू से अंत तक पढ़ा जा सके? सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसकी संरचना भी उतनी ही विशाल और जटिल है। अच्छा। तो ये एक कहानी नहीं बल्कि पर्वों में बटी हुई है, जिन्हें आप इस महाकाव्य के अलग अलग अध्याय या एक्ट्स कह सकते हैं। तो ये पर्व एक तरह से कहानी के अलग अलग चरण हुए। हाँ, कोई ऐसा पर्व है जहां कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है? कई हैं, लेकिन सभा पर्व एक बहुत बड़ा मोड़ है। आदि पर्व में किरदारों का जन्म और कहानी की नींव रखी जाती है, लेकिन सभा पर्व में वो द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल। हाँ, वही जुए का खेल होता है, जहां से अपमान और बदले की वो आग भड़कती है जो आखिरकार कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंचती है। और इसी आग का नतीजा था वो महायुद्ध। मैंने सुना है कि युद्ध का पैमाना भी अविश्वसनीय था। स्रोतों में अक्षौहिणी सेना का जिक्र आता है। ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगता है। और ये है भी। एक अक्षौहिणी में आप समझिए 21,870 रथ और उतने ही हाथी, लगभग 65,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक, और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी में? ये तो किसी एक राज्य की पूरी आबादी से भी ज्यादा लगता है। अब इन संख्याओं को 18 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ने के लिए खड़ी थीं। 18? हाँ, बस ये समझना काफी है कि ये कोई एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं थी, ये उस युग का ज्ञात विश्व युद्ध था। एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी आज के समय में मुश्किल है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि समंत पंचक नाम की उस जगह पर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई थीं कि जमीन तक नजर नहीं आती थी। 18 अक्षौहिणी? इस पैमाने पर सेनाएं सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए तो नहीं लड़ती। नहीं, ये बताता है कि दांव पर कुछ और ही लगा था। ये हमें किरदारों के मूल स्वरूप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है।
आखिर कौन थे ये लोग? यहीं पर महाभारत एक साधारण कहानी से ऊपर उठकर एक महाकाव्य बन जाता है। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि इसके ज्यादातर मुख्य पात्र आम इंसान थे ही नहीं। तो कौन थे वो? वे देवताओं, असुरों और दूसरी दिव्य शक्तियों के अंश थे, जो धरती पर इंसान के रूप में जन्मे थे। इसका मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक ड्रामा था जो धरती के मंच पर खेला जा रहा था। आप ऐसा कह सकती हैं। जैसे भीष्म पितामह, जिन्हें वसुओं का अंश कहा गया, गुरु द्रोण, वो देवगुरु बृहस्पति के अंश थे, कर्ण सूर्य के अंश थे, और पांडव तो थे ही अलग अलग देवताओं के पुत्र। युधिष्ठिर धर्मराज के, भीम वायु के और अर्जुन इंद्र के। सही। एक मिनट, अगर नायक देवताओं के अंश थे तो फिर खलनायक किसके अंश थे? दुर्योधन कौन था? ये बहुत अच्छा सवाल है। दुर्योधन को कलियुग का अंश बताया गया है। कलयुग का? हाँ, वो शक्ति जो अधर्म और अंधकार का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट था। मतलब जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां खुद मानवीय रूप लेकर संतुलन स्थापित करने के लिए उतरती हैं। ये किरदारों को महान बनाने का तरीका नहीं, बल्कि घटना के लौकिक महत्व को स्थापित करने का तरीका है। और कोई ऐसा जटिल किरदार? एक किरदार है अश्वत्थामा। स्रोत बताते हैं कि वो महादेव, यम, काल और क्रोध, इन 4 विनाशकारी शक्तियों का मिला जुला रूप था। महादेव, यम, काल और क्रोध, जी, ये तो अपने आप में एक विनाश का कॉकटेल है ना? आज के सिनेमा में हम ऐसे ग्रे किरदारों को बहुत पसंद करते हैं। ये सोचना ही हैरान करता है कि हजारों साल पहले ही इतनी जटिल, इतनी कॉन्फ्लिक्टेड साइकोलॉजी को रचा गया था। बिल्कुल। इसका मतलब ये लड़ाई सिर्फ भाइयों के बीच की नहीं थी। ये तो धर्म और अधर्म की एक लौकिक लड़ाई थी, जो इंसानी रूप लेकर धरती पर लड़ी जा रही थी। और यही वजह है कि ये आज भी इतनी प्रासंगिक है। इस मुख्य कहानी के अलावा भी तो इसमें बहुत कुछ है। हाँ, मुख्य कहानी के साथ साथ इसमें कई और कहानियां भी चलती हैं, जिन्हें उपाख्यान कहा जाता है। जी, उपाख्यान। ये क्या होता है? इससे आप आज के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। एक मुख्य कहानी चल रही है, जैसे पांडवों और कौरवों की, हाँ। लेकिन उसके साथ कई किरदारों की अपनी स्पिन ऑफ कहानियां भी हैं, जो उस यूनिवर्स को और बड़ा और गहरा बनाती है। बिल्कुल। जैसे शकुंतला और दुष्यंत की मशहूर प्रेम कहानी, जिससे भरतवंश का नाम पड़ा, या फिर नल और दमयंती की कहानी। तो ये कहानियां मुख्य कथा को और गहरा बनाती हैं। हाँ, और दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, इसमें पूरी मानवता की कहानियां छुपी हुई हैं। तो ये सिर्फ कहानियों और युद्ध का ही ग्रंथ है, या इसमें ज्ञान और दर्शन भी उतना ही गहरा है? युद्ध तो इसका एक हिस्सा भर है। असल में महाभारत में जीवन के 4 लक्ष्यों पर गहरी चर्चा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसका सबसे बड़ा दार्शनिक खजाना हमें मिलता है युद्ध के बाद। आप शांति पर्व की बात कर रहे हैं? हाँ, स्रोत खास तौर पर शांति पर्व का जिक्र करते हैं। यह पर्व युद्ध खत्म होने के बाद आता है, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय वो युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। लेकिन ये ज्ञान युद्ध के बाद एक मृत्यु शैया पर क्यों दिया जा रहा है? इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? बिल्कुल, ये शायद महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। क्या? सच्चा ज्ञान और शांति का मूल्य तभी समझ आता है जब इंसान विनाश की चूड़ांत कीमत चुका चुका होता है। भीष्म का उपदेश सिर्फ एक राजा के लिए राजधर्म का पाठ नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए है जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र से गुजरने के बाद अर्थ और शांति खोज रहा है। मतलब ज्ञान तब आता है जब सब कुछ खो चुका होता है? या शायद ज्ञान तभी आत्मसात होता है। अच्छा। भीष्म उन्हें राजधर्म यानी एक राजा का क्या कर्तव्य है, आपद धर्म यानी मुश्किल समय में क्या सही गलत है, और मोक्ष धर्म यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इन सब पर एक विस्तृत ज्ञान देते हैं। शांति पर्व अपने आप में एक पूरा दर्शन शास्त्र है। ये बात तो कहानी का पूरा दृष्टिकोण ही बदल देती है। मतलब ये ग्रंथ हमें तैयार जवाब नहीं देता, नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाता है। क्या सही है, क्या गलत है, और क्या कभी-कभी सही और गलत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि फैसला करना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए शायद इसका मूल नाम जय था। हाँ, एक ऐसा इतिहास जिसे हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो जीवन में विजय पाना चाहता है, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी। तो संक्षेप में कहें तो महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड है। इसके बनने की कहानी से लेकर इसके किरदारों की जटिलता और इसके ज्ञान की गहराई तक हर चीज असाधारण है। इसीलिए व्यास जी का वो प्रसिद्ध कथन सच ही लगता है, यन्याहस्ति न तत्क्वचित, यानी जो ज्ञान इसमें है वो आपको हर जगह मिलेगा, और जो इसमें नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक चुनौती है। ये ग्रंथ कहता है कि इसमें मानव अनुभव का हर पहलू, हर भावना, हर नैतिक दुविधा मौजूद है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। एक ऐसा ग्रंथ जो दावा करता है कि उसमें इंसान का हर अनुभव, हर दुविधा और हर सवाल मौजूद है। वो आज के इस डिजिटल युग में हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ हमारे अतीत का एक दस्तावेज है, या इसमें हमारे भविष्य के लिए भी कोई मार्गदर्शन छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा।